आप सभी का स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए अभी तक हमने 4 विधियों का प्रयोग किया है। इन 4 विधियों के अतिरिक्त कुछ शॉर्टकट विधियां भी हैं जिनके प्रयोग से हम इन समीकरणों का हल कम समय में निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट विधियां प्रतियोगी परीक्षाओं या अपने उत्तर की जाँच करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन यदि आपको बोर्ड परीक्षा या गृह परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को हल करना हो तो आप 4 विधियां जो पहले बताई गई हैं उनमें से ही किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं ये हम शॉर्टकट विधियां। पहली विधि में इस प्रकार के समीकरण लिए जाते हैं जिनमें या तो x पदों के गुणांकों का अनुपात अचर पदों के अनुपात के बराबर है, जैसा पहले उदाहरण में है। पहले उदाहरण में x के पदों के गुणांक देखेंगे तो 5 और 3 है। आप इनका अनुपात निकालते हैं तो ये आता है 5/3। अचर पदों का अनुपात देखिएगा 15 और 9, तो यानी इसका अनुपात निकलता है 5/3। दूसरे उदाहरण में देखिएगा y पदों के गुणांकों को ऋण 4 और ऋण 8, और आप इनका अनुपात निकालते हैं तो ये निकलता है 1/2। अचर पदों का अनुपात देखेंगे तो 20 और 40 यानी 20/40 यानी 1/2 आता है। तो इन दोनों उदाहरण में देखिएगा, पहले उदाहरण में x के पदों के गुणांकों का अनुपात 5/3 और अचर पदों का अनुपात 5/3 दोनों बराबर हैं। दूसरे उदाहरण में y पदों के गुणांकों का अनुपात 1/2 और अचर पदों का अनुपात 1/2, ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में हल करने के लिए देखिएगा, ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 5x धन 12y बराबर 15, 3x ऋण 17y बराबर 9। तो यहाँ देखते हैं x पदों के गुणांकों को, तो इनका अनुपात आता है 5/3 और अचर पदों का अनुपात 15/9 यानी ये भी 5/3। चूँकि यहाँ पर x पदों का गुणांकों का अनुपात अचर पदों के अनुपात के बराबर है, तो यहाँ पे हम सीधा y बराबर 0 रख लेते हैं और इस y का मान हम समीकरण 1 में रख लें या 2 में, जिसमें रखें, लेकिन यहाँ फिलहाल हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 रही 5x धन 12y बराबर 15, इसमें हम y का मान रखते हैं तो ये देखिएगा 5x धन 12 गुना 0 बराबर 15 और ये आता है 5x बराबर 15, और आप इसका फाइनल जब उत्तर निकालते हैं तो आता है x बराबर 3। इस प्रकार से इस प्रकार के समीकरणों में बड़ी आसानी से आप इसके समीकरण का हल निकाल सकते हैं। दूसरी विधि में इसमें किसी भी तरह के समीकरण लिए जा सकते हैं। ये विधि वज्रगुणन विधि पर आधारित विधि है, तो इसको देखते हैं किस प्रकार हम इसमें कार्य करेंगे। इसमें हम शुरुआत y से करेंगे। यहाँ पर y का गुणांक है ऋण 7 और अचर पद धन 3। जैसे हमने वज्रगुणन विधि में किया था उसी प्रकार यहाँ पे गुणा करिएगा, ऋण 7 गुणा धन 3, ये देखिएगा। इसी प्रकार ऋण 10 और धन 1, इनका गुणा करते हैं तो देखिएगा ऋण 10 गुणा धन 1। अब पुनः y पे आ जाएगा, यहाँ पर ऋण 7 और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 2। तो इनका वज्रगुणन करते हैं तो बटे के नीचे देखिएगा ऋण 7 गुणा ऋण 2। इसी प्रकार धन 3 धन 1, इनका गुणा करते हैं तो ये देखिएगा धन 3 गुणा धन 1। इसको आगे हल करेंगे तो देखिएगा ये आ जाता है ऋण 21 धन 10 धन 14 ऋण 3। इसको आप हल करेंगे तो आसानी से दिखेगा आपको, और इसको और आगे हल करते हैं तो ये हमारा आता है ऋण 11 बटे धन 11, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 1, और फाइनली हमारा x का मान आता है तो ये आता है x बराबर ऋण 1। इस x का मान
समीकरण 1 में रखते हैं। चाहे तो आप इसको वज्रगुणन विधि जैसे अभी हमने ऊपर इस्तेमाल किया था उसी प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन आसान ये रहेगा आप x का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखें। तो फिलहाल हम समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं। तो देखिएगा पहला समीकरण है 3x ऋण 7y बराबर ऋण 10। आप इसमें x का मान रखेंगे तो देखिए 3 गुणा ऋण 1 ऋण 7y बराबर ऋण 10। आप इसको और आगे हल करते हैं तो ये आता है ऋण 7y बराबर ऋण 7, और आप फाइनल इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर धन 1। और आप इस प्रकार से इस समीकरण में x और y दोनों के मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस विधि से आप किसी भी तरह के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पहले शुरू में बता दिया गया कि ये दोनों विधियों का प्रयोग आप सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं या अपने उत्तर को चेक करने में ही करेंगे। धन्यवाद।